मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र आपसे आज फिर मुखातिब हूँ और आज फिर बात रेलवे और बिहार की। इस मुद्दे पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन समस्या तो अंतहीन है। यह अंतहीन सिलसिला कब ख़त्म होगा और इसकी किसी को चिंता क्यों नहीं है, इस बात की मुझे बहुत बड़ी चिंता है। आज प्रभात खबर की खबर है, होली बाद लौटने के लिए ट्रेनों में हो रही धक्का मुक्की, तत्काल में वेटिंग 50 के पार, टिकट कंफर्म कराने को लगा रहे दौर, जान जोखिम में डालकर रवाना हुए यात्री। ये सब छोटे छोटे हेडलाइन हैं और खबर बोल रही है कि होली के बाद काम धंधे पर लौटने के लिए यात्रियों की जद्दोजहद जारी है। सोमवार अर्थात कल सोमवार को दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेनों में हाल ऐसा था कि जनरल कोच में चढ़ने के लिए लोग मारामारी करने को उतारू थे। पटना जंक्शन पर आई श्रमजीवी एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्रा मेल में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की इस कदर हुई कि कुछ यात्रियों के बैग व चप्पल प्लेटफॉर्म पर ही गिर गए। तो ये हाल है अभी बिहार से दिल्ली आदि जगहों पर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा का। इससे बिहार से जो ट्रेनें गुजरती है या बिहार से खुलती है, उसमें भीड़ का आलम तो ऐसा है कि मेरी समझ से अमानवीय है। बहुत बुरी स्थिति में लोग यात्रा करते हैं, शौचालय में भी बैठकर जाते हैं, स्लीपर और एसी में भी, एसी 3 टियर में भी लोग घुस जाते हैं और यह आम बात है, बराबर होता है। और पर्व त्यौहार के समय में तो खैर और बढ़ जाता है। कुंभ का तो खैर कहना ही नहीं। कुंभ में तो जो हुआ वो तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व था। मैं तो राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म पर 14 फरवरी को गया था कुंभ की यात्रा के लिए, लेकिन भीड़ देखकर वापस चला आया। खैर वह घटना तो पुरानी हो गई, अब कुंभ खत्म भी हो गया है। ऐसे कुंभ में बिहार में ट्रेनों की क्या स्थिति हुई, पैसेंजर किस तरह यात्रा किए, ये शायद सबको पता होगा। मेरी समझ से रेल मंत्री जी को भी पता होगा, शायद प्रधानमंत्री जी को भी खबर लगी होगी। बिहार के लोगों को लगी कि न, बिहार के बड़े बड़े नेताओं को लगी कि नहीं लगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनको तो लगनी चाहिए। बिहार में तो 2 ही परिवार हैं, नीतीश जी का परिवार और लालू जी का परिवार, जो पिछले 30-35 सालों से यहाँ सत्ता पर काबिज है। लेकिन बिहार के लोगों की स्थिति, खास करके यह स्थिति जो यहाँ से लोग नौकरी करने, मजदूरी करने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई आदि जाते हैं, उनकी जो स्थिति है यह तो उनसे छिपी नहीं होगी। लेकिन उन लोगों के पास शायद कोई समाधान नहीं है या समाधान ढूंढने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भी कोरोना के समय में कहा था कि अब सबों को बिहार में ही रोजगार दिलाएंगे। खैर वो वक्तव्य हवाई हो गई। नेताजी लोग जो बोलते हैं, अगर उसको करने के लिए प्रयास करें तो ज़रूर कुछ हो, या फिर हो सकता है कि वे असफल हो जाएं, इसलिए वो लोग प्रयास ही नहीं करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, केवल बोलते हैं, कोई प्रयास नहीं है कि बिहार से पलायन कम हो। या ठीक है, पलायन नहीं कम कर सकते हैं तो आने जाने की सुविधा तो कम से कम उपलब्ध हो। ट्रेन चले और ट्रेन चले और बस चलवाएं, कुछ तो चलवाएं, और हवाई जहाज़ चले। तो इस दिशा में कोई ठोस पहल, कोई ठोस प्रयास दिखता नहीं है। पता नहीं केंद्र सरकार भी इस मामले में कुछ
स्पेशल ट्रेन चला देने के अतिरिक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं तो ठीक है, थोड़ी स्थिति सुधरती होगी, लेकिन स्थिति सुधर करके भी बड़ा ख़राब ही रहती है, क्योंकि पैसेंजरों का हुजूम इतना है, संख्या इतनी है आने जाने वालों की, कि उससे निपटना अभी के माहौल में मुश्किल है। उसके लिए कई कई ट्रेनें चाहिए, सैकड़ों अलग से ट्रेनें चाहिए। ये कुछ 10, 20, 25 स्पेशल ट्रेन से काम नहीं चलेगा। और इतनी ट्रेनें चलेंगी कैसे? ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ा भी दी जाए तो पटरी कहाँ से लाएंगे? पटरी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ तो पटरी को भी दुगनी करने की ज़रूरत है और ट्रेन को भी दुगनी करने की ज़रूरत है, खास करके इस रूट में, दिल्ली से हावड़ा के रूट में, या दिल्ली से नॉर्थ बिहार के रूट में, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सिवान आदि रूट पर ज़्यादा ट्रेन चले और पटरी भी बढ़े, क्योंकि ट्रेन चलने के लिए पटरी भी चाहिए, प्लेटफॉर्म भी चाहिए, स्टेशन भी चाहिए। तो इस मामले में अभी भी ढांचागत निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट और ढांचागत विकास की ज़रूरत है, जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया है। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि बिहारियों को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये स्थिति है कब सुधरेगी? हम लोग क्या ऐसे ही अभिशप्त ज़िंदगी जीते रहेंगे कि एक यात्रा करने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगी, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी? तो रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी आदि लोग, आप लोग सोचिए कि ये बिहार की स्थिति कैसे सुधरेगी। क्या लोग ऐसे ही ट्रेन में बोड़े की तरह लदाकर या ठुसाकर यात्रा करते रहेंगे? ठूंस दिए जाएंगे और वो यात्रा करते रहेंगे, कर ही रहे हैं। तो क्या इस अभिशप्त स्थिति से हमें निजात नहीं मिलेगा? क्या हम पैसे दे करके भी आराम से ट्रेन में यात्रा करने के हकदार नहीं हैं? तो मेरी समझ से ये महिला सम्मान योजना, मैया बहन योजना, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि, ठीक है दीजिए, लेकिन यह जो लोग मजदूरी करने जा रहे हैं उनको कम से कम यात्रा के लिए ट्रेन तो उपलब्ध कराइए। यह बहुत ही दुखद है। मैं तो पीड़ित हूँ, अभिशप्त हूँ। लगता है हम लोग पर कोई अभिशाप है, बिहार वासियों पर, कि ये अभिशाप से तुमको जीते रहना होगा। मैं भी 8 साल दिल्ली में रहा हूँ। ट्रेन की स्थिति देखकर आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो कम ही आया जाया करता था, लेकिन अब तो रहता हूँ तो यहाँ भी दिक्कत होती है। मैं पटना से अगर लखीसराय जाता हूँ या लखीसराय से पटना आता हूँ, आम दिनों में भी स्लीपर के टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि दूसरे क्लास के अनारक्षित पैसेंजर भी उसमें घुस आते हैं और बड़े आराम से वो बैठते हैं या बैठने का प्रयास करते हैं। 3 से ज़्यादा रिजर्वेशन वाले डब्बे में भी 3 से ज़्यादा पैसेंजर एक सीट पर बैठ जाते हैं और उनका कोई इलाज नहीं है, कोई टीटी देखने नहीं आते हैं। खैर, मैं मानता हूँ कि भीड़ है, तो भीड़ है तो आप पैसे ले रहे हैं टिकट के, तो टिकट के पैसे ले रहे हैं तो सीट तो उपलब्ध कराएंगे, कराना चाहिए, यह आपका धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है कि ट्रेन की संख्या बढ़ाइए, पटरी की संख्या बढ़ाइए। ये केवल स्पेशल ट्रेन चलाने से काम नहीं चलेगा। बिहार पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बिहार गरीब देश ज़रूर है, लेकिन बिहार आपको मजदूर तो दे रहा है। आपके औद्योगिक विकास की नींव तो यही है। मजदूर बिहार के बहुत लोग बहुत जगह हैं, कहाँ नहीं हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, सब जगह हैं। तो इनके आने जाने का मानवीय प्रबंध तो होना चाहिए, मानवीय इंतजाम तो होना चाहिए। ये टिकट के पैसे तो आपको देने के लिए तैयार हैं ही, इसलिए कृपया कुछ करें। रेलवे की सुविधा बिहारियों के लिए बढ़ाएं, या ठीक है पूरे इस रूट के लिए बढ़ाएं। दिल्ली हावड़ा रूट में ट्रेन और पटरी की बहुत जोर कमी है, ऐसा मेरा समझना है, मेरा सोचना है, मेरा अनुभव भी है।
ट्रेनें चलती भी हैं तो लेट ही चलती हैं। जब स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है सीज़न में, होली के सीज़न में, छठ के सीज़न में, गर्मी छुट्टी में, कुंभ के समय में, तो सारी ट्रेनें लेट चलती है। कोहरे के समय में भी सारी ट्रेनें लेट चलती है। तो इसका मतलब ट्रेन के चलने के लिए उचित माहौल भी नहीं है। गर्मी छुट्टी में भी हाल बुरा रहता है। तो कृपया कुछ करें। कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बिहारी आप लोगों को इतने दिनों से राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को भी दे रहे हैं, जदयू को भी दे रहे हैं, राजद को भी दे रहे हैं, सबको देकर देख चुके हैं। तो अब बिहारी क्या करें। प्रशांत किशोर जी तो बोल रहे हैं कि मैं पलायन रोक दूंगा, लेकिन उनके पलायन रोकने के फार्मूले पर भी मुझे संदेह है। वो कहते हैं कि 10-12 हज़ार की नौकरी मैं सबको उपलब्ध करा दूंगा। तो 10 से 12 हज़ार की नौकरी तो करना लोग नहीं चाहते हैं, तभी तो बाहर जा रहे हैं। 10 से 12 हज़ार की नौकरी तो यहाँ करने के लिए कोई लोग रुकेंगे नहीं। जो थोड़ा ज़्यादा की इच्छुक हैं तभी जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है 10 से 12 हज़ार की नौकरी तो आज भी है। 400 रुपये 300 रुपये तो मजदूरी ऐसे भी है। तो अगर 400 रुपये के मजदूरी को देखें तो महीने के 12 हज़ार तो हो ही जाते हैं। तो ये 400 रुपये की मजदूरी से तो काम चलेगा नहीं। 400 रुपये की मजदूरी आप दिला देंगे, रोजगार दिला देंगे तो पलायन तो बंद नहीं होगा। पलायन तभी बंद होगा जब 15-20 हज़ार की नौकरी का इंतजाम लोगों को होगा। और वो जो ये धूप में काम करने वाली जो मजदूरी है वो हो सकता है बहुत लोग नहीं करना चाह रहे हों। वो कार्यालय में ड्यूटी, गार्ड की ड्यूटी, ये सब करना चाह रहे हो जिसमें कि उतना कठोर श्रम नहीं करना पड़ता हो। तो यह भी ध्यान रखना हो। ठीक है, कठोर श्रम तो बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में सब लोग कठोर श्रम नहीं करना चाहते हैं। कोई वाइट कॉलर जॉब खोजते हैं, कोई सेमी वाइट कॉलर जॉब खोजते हैं। तो प्रशांत जी का भी मॉडल अभी कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि वो कैसे इतने लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार, उस ढंग का रोजगार देने के लिए तो वही एक रास्ता है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे, जो होने की उम्मीद तो दिख नहीं रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। पिछले 6-7 महीने में तनिष्क के 2 शोरूम में डकैती हो गई। तो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आएंगे कैसे। तो पलायन रोकना तो ज़रूरी है, रुक जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पलायन नहीं रोक पाते हैं तो ट्रेन की संख्या बढ़े, ट्रेन के पटरियों की संख्या बढ़े, या लॉन्ग डिस्टेंस बस की संख्या बढ़े, हवाई अड्डों की संख्या बढ़े, जिससे यातायात सुगम हो। यातायात की स्थिति बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाने, खास करके दिल्ली, हरियाणा, सूरत, राजस्थान, पंजाब आदि जगहों में बहुत ख़राब है। ख़राब होने का कारण यह है कि भीड़ बहुत है, जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके सामने रेलवे की व्यवस्था चरमरा जाती है। तो मेरा यही निवेदन है, इसको अर्जेंट बेसिस पे रिव्यू किया जाए, देखा जाए, और इसके लिए जो भी करना हो किया जाए। 5 साल में स्थिति सुधरे, 10 साल में स्थिति सुधरे, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कोई योजना तो ऐसी बन नहीं रही है। तो लगता है अगले 5 से 10 सालों में भी नहीं सुधरेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उनका 11वां साल लगातार शासन देश में चल रहा है, और उनके दल को और उनको व्यक्तिगत बिहार के लोगों ने खूब समर्थन दिया है। तो इस समर्थन को उनको चुकाने का फर्ज बनता है। तो इसके लिए सोचें। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लोग आगे तरक्की करें, सफल हों, यही मेरी कामना है। बिहार के लोगों को रेलवे में यात्रा करने के लिए बेहतर सुविधा मिले, ये मेरी मांग है, मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है। नमस्कार।